नमस्कार दोस्तों, माँ के विषय में जितना भी बोला जाए, जितना भी लिखा जाए, बहुत कम है। जिस घर में माँ है वह घर कितना आनंदित है, कितना मज़ेदार है, सुख समृद्धि है, शांति है, ये तो वह घर ही जानता है। माँ क्या चीज़ है, मैं तो शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, पर जिनकी माएँ नहीं हैं उनसे पूछिए इनकी महत्ता के बारे में। जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, छोड़ के चली गई है, उस व्यक्ति से पूछिए उनके माँ के विषय में, तो वो बोलते नहीं थकेंगे कि माँ क्या चीज़ है। आज मैं आपके लिए मैं अपनी ही माँ की कविता लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है वह मेरी माँ थी। साथियों, मैं आपसे एक चीज़ का निवेदन ज़रूर करूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल पर जितनी भी कविताएं हैं दिया जा रहा है, मैं आपसे एक बार निवेदन ज़रूर करूँगा कि मेरी सभी कविताओं को एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही निवेदन करता हूँ कि कविता दिल से निकलती है, दिमाग से नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे इस चैनल पर जितनी भी कविताएं हैं एक बार कम से कम ज़रूर सुनिएगा, तब मज़ा आएगा, तब समझ में भी आएगा कि कहाँ क्या है, कौन सा कविता किस बात पर आधारित है। परंतु आज का ये मेरा कविता, ये मेरे लिए एक दर्द भरी कविता है, क्योंकि मैंने जिस देवी की पूजा की, जिसे सुख देना चाहा, वो नहीं है इस दुनिया में, वह मेरी माँ थी। वह मेरी माँ थी। मैं अधिक नहीं बोल करके मैं कविता की ओर बढ़ता हूँ। मुझे प्यार से नहलाती थी, प्यार से मुझे खाना खिलाती थी। मुझे प्यार से नहलाती थी, प्यार से मुझे खाना खिलाती थी। जब तक मैं स्कूल से ना लौटूं वह खाना नहीं खाती थी। ये मेरी माँ थी। मुझे प्यार से नहलाती थी, प्यार से मुझे खाना खिलाती थी। जब तक मैं स्कूल से ना लौटूं वह खाना नहीं खाती थी। थोड़ी सी देर कभी हो जाए तो, स्कूल से आने में कभी थोड़ी बहुत देर हो जाए तो, या कहीं खेलने चले गए, कहीं चले गए, थोड़ी सी देर हो जाए तो, थोड़ी सी देर कभी हो जाए तो घबरा वह जाती थी। मत पूछ कि मेरे लिए वह क्या क्या करती थी। थोड़ी सी देर कभी हो जाए तो घबरा वह जाती थी। मत पूछ कि मेरे लिए वह क्या क्या करती थी। कभी उपवास तो कभी वो व्रत करती थी। कभी उपवास तो कभी वह व्रत करती थी। घर से बाहर कभी गया तो मेरा रास्ता निहारती थी। कहीं घर से बाहर निकल गए तो राह तकती थी कि बेटा अभी तक आया नहीं है।
ये करना ये न करना, ये करना ये न करना हर वक्त समझाती थी। ये करना ये नहीं करना हर वक्त वह समझाती थी। कभी गिर पड़ जाऊं तो झट से गोद में उठा लेती थी। कभी गिर पड़ जाऊं तो झट से वो गोद में उठा लेती थी। पढ़ने को कहती, अच्छा बनने को कहती। पढ़ने को कहती, अच्छा बनने को कहती। प्यार से हर बात समझाती थी। प्यार से हर बात समझाती थी। अपने देश पर प्राण निछावर को, अपने देश पर प्राण निछावर को देशभक्ति के गाथा सुनाती थी। अपने देश पर प्राण निछावर को देशभक्ति की गाथा सुनाती थी। मेरी माँ क्या थी? बहुत कमजोर थी वो, बहुत कमजोर थी वो, बहुत भोली भी थी। बहुत कमजोर थी वो, बहुत भोली भी थी। दवाई पर जिंदा थी फिर भी हर काम करती थी। बहुत कमजोर थी वो, बहुत भोली भी थी। दवाई पर जिंदा थी फिर भी हर काम करती थी। बीमारी के हालत में भी, बीमारी के हालत में भी मेरा इतना ख्याल रखती थी। बीमारी के हालत में भी मेरा इतना ख्याल रखती थी। डॉक्टर सलाइन हाथ में रखता, डॉक्टर सलाइन हाथ में रखता, वह चूल्हा पर मीट बनाती थी मेरे लिए। वो माँ थी साथियों, वो मेरी माँ थी। डॉक्टर सलाइन हाथ में रखता, वह चूल्हा पर मीट बनाती थी। बाहर से मैं जब भी जाऊं परेशान वह हो जाती थी। मीट मछली लाने के लिए, मीट मछली लाने के लिए पापा से भी झगड़ बैठती थी। 8 दिन से छाछ बचा कर रखती, पापा को भी खाने नहीं देती थी कि बेटा आएगा बेटा को खिलाएंगे। बाहर से मैं जब भी जाऊं परेशान वह हो जाती थी। मीट मछली लाने के लिए पापा से भी झगड़ बैठती थी। 8 दिन से छाछ बचा कर रखती, पापा को भी खाने नहीं देती थी। मेरी खुशी में वह खुश रहती, दुख में मिन्नतें हजार करती थी। मेरी खुशी में वह खुश रहती, दुख में मिन्नतें हजार करती थी। जानते हैं वह कौन थी? जानते हैं वह कौन थी? वह मेरी माँ थी, वह मेरी माँ थी। साथियों, मैं माँ के लिए अधिक क्या बोलूं, बोल नहीं सकूंगा। धन्यवाद साथियों। किसी प्रकार की त्रुटियों को ध्यान में नहीं रखिएगा। गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन कविता का आनंद जरूर उठाइएगा। फिर से एक बार ज़रूर मैं निवेदन करूंगा कि मेरी प्रत्येक कविता को ज़रूर एक बार सुनिएगा, तभी आपको बहुत कुछ प्रेरणा के पद मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। आपके लिए लाभप्रद भी होगा, मनोरंजनात्मक भी है, आनंददायक भी है। धन्यवाद साथियों।